नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। बिहार में आज से मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। बिहार विधानसभा का माना जा रहा है कि ये चुनाव से पहले का आखिरी मॉनसून सत्र है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, अपनी ओर से मुद्दे लेकर के सब लोग विधानसभा पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि हम अपनी बातों को रखेंगे सरकार के आगे और इतना मजबूर भी करेंगे कि हम उन्हें मनवा सके कि सही कह रहे हैं। और साथ ही साथ 243 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है उसमें भी हम बहुमत से आएंगे और इस बार अपनी सरकार बनाएंगे, ये दावा ठोक रहे हैं तेजस्वी यादव। अगर पूरे परिदृश्य को देखा जाए तो यहाँ पे एक बड़ी बात उठ रही है कि जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरी तरह से खड़े हैं अपने दावों के साथ, अपने चुनावी वादों के साथ कि माई बहन योजना हो, चाहे पेंशन हो, चाहे युवाओं को रोजगार देना हो, चाहे कांग्रेस की ओर से लगाया गया मेगा रोजगार फेयर हो, बिहार की जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है इंडिया गठबंधन। वहीं दूसरी ओर अगर सत्ता पक्ष की ओर देखें तो लगातार रैलियां, लगातार नए नए फैसले दिखाई दे रहे हैं। कभी नीतीश कुमार पेंशन बढ़ा दे रहे हैं वृद्धाओं के, कभी नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली फ्री कर दे रहे हैं, कभी नीतीश सरकार का एक बड़ा फैसला आ रहा है रोजगार की ओर कि भाई हम 1 करोड़ रोजगार दे देंगे। वहीं लगातार मोदी जी भी बिहार की धरती को छूने में पीछे नहीं रह रहे हैं। लगातार मोदी जी भी बिहार की जनता से रूबरू हो रहे हैं ताकि वो अपनी छवि को बिहार के जनता के मन में डाल सके और इस बार फिर एनडीए एक बार और बिहार में चुनाव जीत सके। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिन पे जनता लगातार सवाल कर रही है। गोपाल खेमका का मर्डर, अभी पारस हॉस्पिटल में घुस करके हत्या और साथ ही साथ खुलेआम दिन दहाड़े वकील को मारना, नाबालिग लड़कियों के साथ अत्याचार होना, बालू माफियाओं का जो अभी फिलहाल का अपराध चल रहा है, ऐसी स्थिति में बिहार के अपराध को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है प्रशासन और सरकार दोनों की ओर। ऐसे में बिहार की जनता जो है वो खौफ में जी रही है। जहां एक ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार ही कोशिश कर रहे हैं लोगों के मन में खौफ को भरने की, ये दिखाने की कि नीतीश कुमार अपने कामों में कितनी असफल है, अपने संचालन में कितनी असफल है। वहीं दूसरी ओर एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की ओर से जो बयान आ रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि वो कह रहे हैं, चाहे वो विजय सिन्हा हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे जदयू के कोई बड़े नेता हो, चाहे नीतीश कुमार खुद हो, सारे का यही कहना है कि प्रशासन अभी भी हाथ में हमारे, हम अपराधियों का सर कुचलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और बिहार में अपराध को थामना, उसे रोकना, ये हमारा काम है और इसे हम सफलतापूर्वक करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो एक प्रश्न उठता है वो ये है कि कैसे करेगी सरकार, जब सरकार ही के सामने सरकार में एनडीए के नेताओं पर ही धमकियां दी जा रही हैं, उन्हीं पर जानलेवा हमला होने की बात हो रही है, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे चिराग पासवान हो, तो फिर कैसे करेगी सरकार संचालन बिहार का। इसी बीच एक बड़ी खबर और आई बिहार की सियासत में भूचाल की तरह, वो है उपेंद्र कुशवाहा का सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उनका ट्वीट आया है ये कहते हुए कि नीतीश कुमार को अब सत्ता छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने बड़े विनम्रता के साथ ये कहा है कि अगर अब नीतीश कुमार सत्ता नहीं छोड़ते हैं, कुर्सी नहीं छोड़ते हैं, तो फिर वो बिहार के लिए और जदयू दोनों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होगा और ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसे एक लंबे समय तक भरा नहीं जा सकेगा। आखिर बिहार की जनता माने तो किसकी माने? बिहार की जनता एनडीए पे भरोसा करे जबकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा है और नीतीश कुमार पर ही एनडीए के नेता भरोसा नहीं कर रहे हैं, या फिर तेजस्वी यादव पर भरोसा करे जिनके साथ एक काला भूतकाल चल रहा है जंगल राज का, उनके पिता के, उनके माता के राज का। तो आखिर बिहार की जनता जिस कश्मकश में फंसी हुई है उसमें ये दोनों बड़े दल जो हैं वो निर्णायक स्थिति में है नहीं।
ऐसे में प्रशांत किशोर भी एक बड़ा ऑप्शन बन करके, एक बड़ा विकल्प बन के जनता के सामने आए हैं। पुष्पम प्रिया भी बहुत सारे दावे ठोक रही है महिला मुख्यमंत्री होने के, महिलाओं को आगे बढ़ाने के। ये सारे दावे किस हद तक सच है, किस हद तक सही है, ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। लेकिन बड़ा सवाल अभी बिहार के मानचित्र पर यह है कि बिहार की सत्ता आगे जाएगी किसके हाथ? आखिर जनता किसे अपना वोट देगी, किसे अपना नेता चुनेगी, किसे अपने विकास का भार सौंपेगी? लेकिन अभी जो सत्र के दौरान बातें होगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जिसे आप चाहते हैं कि हम सबके सामने उठाएं, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।